तो भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ आज है। मुंबई में आयोजित होगा खास कार्यक्रम और एक खास कार्यक्रम में पीएम मोदी शिरकत करने वाले हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होगा और इसी उपलक्ष्य में 90 रुपए का सिक्का भी वो जारी करेंगे। भारत की सभी बैंकों पर नियंत्रण रखने वाली देश की केंद्रीय और सबसे बड़ी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की आज 90वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर मुंबई में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान 90 रुपए का एक सिक्का भी जारी करेंगे। इस 90 रुपए के सिक्के का वजन 440 ग्राम होगा। इससे पहले भी 1985 में रिजर्व बैंक की स्वर्ण जयंती पर और 1910 में रिजर्व बैंक की प्लैटिनम जुबली पर स्मारक सिक्के जारी हो चुके हैं। इस 90 रुपए के सिक्के के अनावरण होने के बाद इस सिक्के को अंकित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर बिक्री की जाएगी और सिक्के को कोलकाता टकसाल में बनाया गया है। तो आज 90 रुपए के सिक्के को जारी करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में 90 रुपए का सिक्का जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से जारी किया जाएगा, जिसका वजन 40 ग्राम है। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई में खास कार्यक्रम जहां पर आज प्रधानमंत्री देखिए मौजूद रहने वाले हैं और इस दौरान 90 रुपए का सिक्का भी प्रधानमंत्री की तरफ से जारी किया जाएगा। कोलकाता टकसाल में 90 रुपए का ये सिक्का बनाया गया है, जिसका वजन 40 ग्राम है। तो मुंबई में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आरबीआई अपनी 90वीं सालगिरह आज मनाएगा और इसी को लेकर खास कार्यक्रम, जहां पर मुंबई में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होगा। और इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ खास रहने वाला है कार्यक्रम में? प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे और साथ ही 90 रुपए का जो सिक्का जारी करने वाले हैं प्रधानमंत्री, उसकी क्या कुछ खासियत? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे के लगभग मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वह एक विशेष विमान से आएंगे और उसके बाद यहाँ से करीब 22 किलोमीटर दूरी समझ लीजिए आरबीआई पहुँचेंगे और आरबीआई जाकर के वहाँ पर वो एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल के दिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरबीआई जो है 90वें साल में प्रवेश कर रहा है। तो इस अवसर पर एक वहाँ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी जाएंगे और आरबीआई को मार्गदर्शन के साथ साथ एक 90 रुपये का जो सिक्का, जैसा कि आपने खुद बताया है कि वह जो है उसको वो जारी करेंगे और जिसकी वजन की अगर हम बात करें तो 40 ग्राम का है। रही बात की फोटोकॉल के दौरान जिस तरह से महाराष्ट्र में देखा जाए राजनीति में उठक पुठक चल रही है, तो फोटोकॉल के दौरान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी रहेंगे उनके साथ। तो हो सकता है, जो हमके सूत्रों से जानकारी मुझे मिली है कि यहाँ के राजनीति के बारे में या सीट शेयरिंग के बारे में जो कसर बची हुई है उस पर वो अंतिम मोहर लगा करके जाएंगे। और इसी कारण से मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में अगर कल की हम बात करें तो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे के साथ साथ तमाम ऐसे नेता थे जो बैठकों का दौर था उनका रात भर चला है। और भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार अपने जो शीर्ष नेता हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के अध्यक्ष बावन कुले की अगर हम बात कर लें, इन लोगों के साथ रणनीति तैयार किया है प्रधानमंत्री आने से पहले कल कि किस तरह से चुनाव प्रचार किया जाएगा। उसकी रूपरेखा, उसका एजेंडा जो होगा वो भी प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में बैठकें भी करेंगे प्रधानमंत्री, इस तरह की जानकारियां भी सामने आ रही हैं। हरीश, इस उपलक्ष्य में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर जाहिर तौर पर शक्तिकांत दास जो हैं वो भी शामिल होने वाले हैं। और कौन कौन शामिल होने वाला है अगर 90वीं सालगिरह जिस तरह से आरबीआई सेलिब्रेट कर रहा है, इस कार्यक्रम का हम जिक्र करें तो? देखिए, इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊं कि निर्मला सीतारमण के साथ साथ आरबीआई के तमाम बड़े अधिकारी, गवर्नर आ रहे हैं। और मैं जैसा कि मैं आपको बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार के साथ साथ राज्यपाल यहाँ से शिरकत करेंगे। और एक कार्यक्रम करीब जो मुझे जानकारी मिली है कि करीब 45 मिनट तक आरबीआई के दफ्तर में चलेगा और आरबीआई का जो मुख्य कार्यालय है वहाँ पर चलेगा। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर
सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात कर दिए गए हैं। गाड़ियां जो हैं इस आरबीआई वाले रोड से डाइवर्ट कर दी गई हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए उस दौरान अगर 2 महीने की बात करें तो 2 महीने में चौथी बार प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आ रहे हैं। इसके पहले अटल सेतु का उद्घाटन करने वो आए थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 महीने में 4 बार अगर महाराष्ट्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो कुछ न कुछ महाराष्ट्र के लिए कुछ नया दे के जाते हैं। ये बात अलग है कि अब आचार संहिता लग गई है, कोई घोषणाएं तो नहीं होंगी, लेकिन पार्टी संबंधित बातें और सीट शेयरिंग को लेकर के जो अंतिम मुहर लग चुकी है, जिसकी घोषणा होना बाकी है, तो उन सारी चीज़ों पे चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए तमाम सीटों पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि हरीश, अगर हम महाराष्ट्र की 48 सीटों का जिक्र करें तो जिस तरह से ताबड़तोड़ बैठकें हुई हैं, केंद्रीय गृह मंत्री लगातार महाराष्ट्र पर फोकस थे, वो महाराष्ट्र गए भी, बैठकें भी हुई, लेकिन वो उसके बाद देखिए महाराष्ट्र के बड़े नेता दिल्ली भी पहुंचे, लेकिन बेनतीजा रही तमाम बैठकें। पेच कहाँ फंसा हुआ है, ज़रा ये भी समझने की हम आपसे कोशिश करेंगे। और जब आज प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे आरबीआई के कार्यक्रम में, उसके बाद जिस तरह से आपने जिक्र किया सीटों पर भी मंथन होगा, क्या आज स्थिति साफ होती हुई महाराष्ट्र की नजर आएगी? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपको। देखिए कि अगर की बात करें, महागठबंधन की बात करें, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी है और एनसीपी है अजीत पवार गुट की, और वहीं देवेंद्र फडणवीस उसमें सम्मिलित हैं, तो इनकी सरकार जो है चल रही है। और रही बात कि लोकसभा सीट में जो है बड़े पैमाने पर सीट जीतने की बात कही गई है, कम से कम 43 सीट जीतने की बात कही गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो उसी के अनुसार जो है देखा जाए सीट का जो है बंटवारा शेयरिंग का हो गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, एनसीपी हो या एकनाथ शिंदे जो हैं शिवसेना गुट के, अभी तक अपने पत्ते जो नहीं खोले हैं। जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वहाँ पर अपने जो है उम्मीदवारों को तो उतारा गया है, लेकिन अगर हम महाविकास अघाड़ी की बात करें तो वहाँ पर पेच जो है दिन प्रतिदिन जो है फंसता जा रहा है। क्योंकि वंचित अघाड़ी की अगर हम बात करें प्रकाश अंबेडकर की, तो वह कल अपने 11 उम्मीदवारों का और एक सूची जारी कर दिए। 9 उम्मीदवारों का पहले ही सूची जारी किए थे, जबकि वो अघाड़ी का एक देखा जाए तो उसमें वो सम्मिलित थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। और उन्होंने आरोप लगाया खास तौर से शिवसेना के ऊपर, शिवसेना यूबीटी के ऊपर, कि वह अब मनमाने ढंग से बिना बताए 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। और इससे वो नाराज होकर के देखा जाए तो गठबंधन उन्होंने तोड़ दिया और बाहर आ गए। तो अब देखना होगा कि महाविकास अघाड़ी का गठबंधन में जो 4 लोग सम्मिलित थे, अब 3 ही लोग रह गए। अब देखना यह होगा कि इनकी रणनीति कितना कारगर साबित होती है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है और 3 तारीख को यह एक घोषणा करने वाले हैं जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर के सारी स्थिति जो है साफ करने वाली है। साफ हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।